together. You're not in Kansas anymore. You're on Pandora, ladies and gentlemen. You've got to obey the rules. Pandora rules. Get away from my godson. सीजीआई यूज करना पड़ा जेम्स कैमरून पर भारी। एक्वामैन थी अवतार 2 से बेहतर। दोस्तों, अवतार मूवी का पहला पार्ट साल 2009 में रिलीज हुआ था, जिसके सीक्वल का इंतजार सभी को काफी वक्त से था। लंबे इंतजार के बाद अब मूवी का सीक्वल इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाला है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अवतार का सीक्वल क्रिएट करने में इतनी देरी इसलिए हुई क्योंकि जेम्स कैमरून के पास साल 2009 में इतनी एडवांस टेक्निक्स नहीं थी जिससे वो अंडर वाटर शूटिंग अच्छी तरह कर सके। इतने साल लगाकर उन्होंने सीजीआई के एडवांस्ड वर्जन को लॉन्च किया, जिसके बाद अवतार 2 की शूटिंग हुई। लेकिन दोस्तों, ये क्या, जिस टेक्निक को बनाने में जेम्स कैमरून ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल जाया कर दिए, अब वही टेक्निक बन सकती है उनकी मूवी के पतन का कारण। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज अवतार 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों, जब जेम्स कैमरून की इस सो कॉल्ड बिग ब्लॉकबस्टर 3D मूवी का ट्रेलर सामने आया तो सभी लोगों ने इस पर काफी मिक्स्ड रिएक्शन दिया। कुछ लोगों ने ट्रेलर को विजुअली स्टनिंग बुलाया तो किसी ने कहा इट लुक्स लाइक अ क्रैपी कार्टून। और अब जैसे जैसे मूवी की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों की फिल्म के लिए एक्साइटमेंट तो बढ़ ही रही है, लेकिन क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अवतार 2 एक बड़ी फेलियर भी साबित हो सकती है। वेल दोस्तों, अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है तो ये डेफिनेटली जेम्स कैमरून और पूरी अवतार टीम के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि कैमरून ने अवतार 2 के बाद 3 की शूटिंग भी कंप्लीट कर ली है और फ्रेंचाइज के 4th और 5th पार्ट्स का भी प्री प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जेम्स कैमरून के लिए अवतार 2 का सक्सेसफुल होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ फिल्म की रेप्यूटेशन की नहीं बल्कि इस फ्रेंचाइज में लगे हुए करोड़ों डॉलर्स की भी है। लेकिन दोस्तों, अवतार मूवी के फेलियर के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर क्यों क्रिटिक्स इस फिल्म के बारे में ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो चीज कितनी भी नई और अट्रैक्टिव क्यों ना हो। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल क्रिटिक्स का कहना है कि जेम्स कैमरून ने अपनी मूवी में कुछ ज्यादा ही सीजीआई का इस्तेमाल कर लिया है, जिससे कि उनकी फिल्म में कुछ भी रियलिस्टिक नहीं बचा है। वेल दोस्तों, वैसे क्रिटिक्स का पॉइंट भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप फिल्म की कुछ क्लिप्स को ध्यान से देखेंगे तो अंडर वाटर के साथ साथ नॉर्मल सीन्स में भी जेम्स कैमरून ने सीजीआई का यूज किया है। अगर हम अवतार 2 को साल 2018 में रिलीज हुई मूवी एक्वामैन से कंपेयर करें तो दोस्तों, एक्वामैन में भी कई सारे अंडर वाटर सीन्स इंक्लूडेड थे, लेकिन उन्होंने इन सभी सीन्स को ड्राई फॉर वेट नाम की एक टेक्नोलॉजी से शूट किया था, जिससे एक्टर्स ने स्टूडियो में ही एक ब्लू स्क्रीन के सामने शूटिंग की थी। इसी तरह साल 2021 में रिलीज हुई मूवी ड्यून की शूटिंग में भी लाइटनिंग और पानी के कुछ सीन्स के लिए ब्लू स्क्रीन की जगह सैंड स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया और इन दोनों मूवीज में काफी रियलिस्टिक इफेक्ट्स देखने को मिले। पर दोस्तों, जब फिल्म मेकर्स किसी सीन में पूरी तरह से सीजीआई का यूज करते हैं तो उसे काफी इफेक्ट सामने आता तो है, लेकिन वो बहुत फेक लगता है। जैसा कि ब्लैक पैंथर मूवी की फाइनल बैटल को लोगों ने कार्टूनिश बुलाया था, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा सीजीआई इफेक्ट्स का यूज किया गया था कि वहां से रियल वर्ल्ड की झलक गायब सी ही हो गई थी। अब दोस्तों, आप खुद ही सोच लीजिए, जब ब्लैक पैंथर के एक सीन के लिए मेकर्स को इतनी हेट्रेड का सामना करना पड़ा, तो फिर अवतार में तो ऑलमोस्ट हर सीन में ही सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपके अकॉर्डिंग जेम्स कैमरून की ये मूवी सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर एक्सेस सीजीआई की वजह से उनकी मूवी को करना पड़ेगा कड़ी निंदा का सामना? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।